ओके सो अभी हम एक और टाइपोग्राफिक एनिमेशन बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन फिर से क्रिएट करूँगा, जिसे मैं हमेशा की तरह मेन एनिमेशन ये नाम दे दूँगा। और विड्थ एंड हाइट रखेंगे 1920 बाई 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन भी रखेंगे 30 सेकेंड। और बैकग्राउंड कलर वाइट कलर और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे और इसे कर देंगे फिट। उसके बाद कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा मैं और मैं एक सॉलिड ब्लैक लेयर बना दूंगा, जिसे मैं इस तरीके से लॉक कर दूंगा। अब यहाँ पे हमें अपना टेक्स्ट टाइप करना है, तो उसके लिए मैं टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करूँगा और मैं अपना आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना ऑसवर्ल्ड फ़ॉन्ट चूज़ करने वाला हूँ। आप कोई भी फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ पे टाइप करूँगा कुछ इस तरीके का टेक्स्ट, मोशन ग्राफिक्स और फिर से डैश। ओके सो ये टेक्स्ट है। कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। उसके बाद अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड अलाइन वर्टिकली, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी जो स्केल है वो कुछ इस तरीके से मैं एडजस्ट कर दूंगा। अब इसी टेक्स्ट को मैं कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूंगा और इसे एक बार यहाँ पे लेके आऊँगा, अगेन कंट्रोल डी, और उसे एक बार यहाँ पे लेके आऊँगा। ओके अब इन सभी लेयर्स को मैं सिलेक्ट करूँगा इंक्लूडिंग दिस सॉलिड बैकग्राउंड लेयर। और आप चाहिए तो ये जो बैकग्राउंड हमने ब्लैक रखी है, आप कंट्रोल शिफ्ट वाई प्रेस कीजिए और इसे चाहिए तो आप ग्रे कलर का भी रख सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसे ब्लैक ही रहने देते हैं क्योंकि हम टिंट इफेक्ट इस्तेमाल करने वाले हैं आगे जाके। तो सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी टू प्री कंपोज और इसे नाम दे देंगे 01 टेक्स्ट और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट करूँगा और हम इस लेयर पे अप्लाई करेंगे सीसी सिलेंडर इफ़ेक्ट। जैसा कि हमें पता है सीसी सिलेंडर इफ़ेक्ट एक सिलेंडर बना देता है। इसे हाइड कर देते हैं ताकि हमें ये अच्छी तरीके से दिखे। अब इसका जो रेडियस है वो मैं कम कर दूँगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब उसके बाद मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँगा, मैं F4 प्रेस करूँगा और इसे कन्वर्ट कर दूँगा 3D लेयर में। उसके बाद R फॉर रोटेशन और इसे हम एक्सिस पे इस तरीके से रोटेट कर देंगे। उसके बाद S फॉर स्केलिंग और इसकी स्केल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। ओके, R फॉर रोटेशन अगेन और इसे इस तरीके से रोटेट कर देंगे। S फॉर स्केलिंग हमें इस तरीके से बनाना है ताकि ये प्रॉपरली कवर हो जाए यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास जो ये सिलेंडर है हमें उसे सिलेक्ट करना है और हम जाएंगे रोटेशन प्रॉपर्टीज़ में और हम इसे भी एक्स एक्सिस पे रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से जैसे ये कवर हो जाए। अब आप इसे सिलेक्ट करो, आर फॉर रोटेशन हमने यहाँ पे -59 रखा है, तो हम यहाँ पे भी इसे प्रॉपरली -59 ही रखेंगे। ओके, उसके बाद आप पोजीशन प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी वाई पोजीशन एडजस्ट कीजिए। उसके बाद इसकी जेड पोजीशन भी हम जैसे चाहिए वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, या आप चाहिए तो सिंपली इसे ऐसे भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए से हम दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे नीचे लाके भी रख सकते हैं ताकि हमें अच्छे से वो व्यू मिल जाए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 3D लेयर है इस पर मैं फ़िलहाल के लिए टिंट इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, टिंट इफेक्ट अप्लाई करेंगे और इसे स्वैप कर देंगे ताकि हमें अच्छे से पता चले। और कंट्रोल के प्रेस कीजिएगा ताकि प्रोजेक्ट सेटिंग्स ओपन हो जाए और ये जो कलर है वो रेड रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें और इसमें ये जो गैप है वो हमें नहीं चाहिए, तो इस लेयर को मैं थोड़ा सा नीचे ला के रख दूँगा ताकि ये प्रॉपरली फिल हो जाए। ओके, तो ये गैप अब फिल हो चुका है। अब हमें ये जो टेक्स्ट है इसे ये जो सिलेंडर है उसे एनिमेट करना है एक्स पोजीशन में। सो इनिशियली इसकी एक्स पोजीशन में यहाँ पे लेके आऊँगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें हल्का सा गैप मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे यहाँ पे लेके आओ, एस फॉर स्केलिंग, और इसकी स्केल थोड़ी सी बढ़ा दो। अगेन इसे यहाँ पे लेके एडजस्ट कर दो और अब हम इसकी एक्स पोजीशन यहाँ से यहाँ पे ला के रख देंगे और एक की फ्रेम बनाएंगे और यू प्रेस करेंगे। उसके बाद मैं जाऊंगा अराउंड 3 सेकंड पे और इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे हम लोग कुछ इस तरीके से। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ मुझे इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। मैं जाऊँगा अराउंड 4 सेकंड पे और इसे मैं यहाँ से यहाँ पे लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मुझे इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है। अब इसी के साथ साथ मैं चाहूँगा कि ये रोटेट भी हो जाए, तो रोटेट ये वाई एक्सिस पे हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक वाई रोटेशन पे की फ्रेम बनाऊँगा, यू प्रेस करूँगा और इसे मैं कर देता हूँ 3।
और देखते हैं हमें किस तरीके का रोटेशन मिलता है। आप देख सकते हैं हमें ऐसा रोटेशन मिल रहा है, लेकिन ये बहुत ही फास्ट है, तो इसे कर देते हैं 2 और फिर देखते हैं तो हमें इस तरीके की रोटेशन एनिमेशन मिल रही होगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो ब्लैक है और ये जो है वो वाइट है, तो हमें यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इस वाली को, राइट क्लिक, रिवील लेयर इन सोर्स प्रोजेक्ट, कंट्रोल डी करके हम इसे डुप्लीकेट करेंगे और अल्ट होल्ड करके इस लेयर को रिप्लेस कर देंगे। अब हमें जाना है इसके अंदर, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, और हमें करनी है एक एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई और उस पर टिंट इफेक्ट अप्लाई करके उसे स्वैप कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर स्वैप हो चुका है और यहाँ पे जो टिंट इफेक्ट है उसे आप डिलीट कर देना है। तो हमारे पास एक लेयर है जिसके ऊपर ये सीसी सिलेंडर इफेक्ट अप्लाइड है और एक लेयर है जिस पे ये इफेक्ट अप्लाइड है। ठीक है, तो इनिशियली ये होगा वाइट, ओके, और जब ये यहाँ से ये ब्लैक वाली चीज़ गुजरेगी तो हमें चाहिए कि ये ब्लैक में कन्वर्ट हो। तो इसके अंदर जाएंगे, हम इसे सिलेक्ट करेंगे, P4 पोजीशन, हम एक की फ्रेम बनाएंगे और हमें दिख रहा है कि ये जो एनिमेशन है इस पॉइंट पे कंप्लीट हो रहा है। तो मैं इसके अंदर जाऊंगा, इस पॉइंट पे इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का एक ट्रांजिशन इफेक्ट यहाँ पे मिल रहा होगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट पे ये जो टेक्स्ट है वो फिर से एनिमेट हो, तो कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट और इसे फिर से यहाँ पे लेके आओ, तो हमें इस तरीके की एनिमेशन फिर से मिलेंगी। और उसके बाद हमें इसके अंदर जाना होगा, फिर से ये जो एडजस्टमेंट लेयर है इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो और इसे यहाँ पे लेके आओ, यू प्रेस करो और इसकी जो की फ्रेम्स है वो डिलीट कर दो, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और 8 सेकेंड पे जूम इन करके फिर से एक की फ्रेम बना दो और इस पॉइंट पे इसे यहाँ शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आओ। ठीक है, ओके, तो हमें वो ट्रांजिशन फिर से मिलेगा और यहाँ पे ये जो वो लेयर है इस पे हम टिंट इफेक्ट अप्लाई करके इस पे स्वैप कर देंगे, तो हमें इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। ओके, और 8 सेकेंड पे मैं प्रेस करूँगा N। तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ, सबसे पहले मुझे ये एनिमेशन मिल रहा है, उसके बाद मुझे ये एनिमेशन मिल रहा है। ओके, अब कंट्रोल Y प्रेस करके मैं एक ग्रेइश कलर की लेयर बना दूंगा और उसे नीचे ला के रख दूंगा और इसे सिलेक्ट करके मैं अप्लाई कर दूंगा CC विंटेज इफेक्ट और डबल क्लिक करके अप्लाई करो और इसकी अमाउंट बढ़ा दो। ओके, उसी के बाद मैं राइट क्लिक करके न्यू करके एक नल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ये तीनों लेयर्स है उस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट करके इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, P4 पोजीशन, आई क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच एंड अप्लाई विगल 3,3। ओके, तो अब जब मैं ये एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की रिवीलिंग एनिमेशन पहले मिल जाएगी, उसके बाद मुझे इस तरीके का ट्रांजिशन मिल जाएगा और आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन जो है वो कंटिन्यूसली लूपिंग फॉर्मेट में चलता ही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर काइनेटिक टाइपोग्राफिक एनिमेशन बना सकते हैं।